नमस्कार मित्रों, हम शोभना श्रीवास्तव। मित्रों, प्रेम का निरूपण शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम का संबंध भावनाओं से होता है और भावनाओं को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे समझा नहीं जा सकता। या ऐसा कहें कि भावनाओं को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। सिर्फ भावनाओं को हम महसूस कर सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति जिसने कभी मीठा खाया ही नहीं, उसे मीठे स्वाद का एहसास नहीं होता है, क्योंकि जिसने कभी मीठा खाया ही नहीं, उसे मीठा क्या होता है, कैसा होता है, यह तो पता ही नहीं है। हाँ, हम उससे यह ज़रूर कह सकते हैं कि मीठा बहुत अच्छा होता है, मीठा बहुत मीठा होता है। पर जब व्यक्ति ने मीठा खाया ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि यह अच्छा है या यह मीठा है। ऐसा ही प्रेम भी होता है। प्रेम सिर्फ एक एहसास है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। इसे बयां करना मुश्किल है। दोस्तों, यदि हमसे कोई पूछे कि आप हमें कितना प्रेम करते हैं, तो इसका जवाब शायद हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रेम को नापना, तोलना मुश्किल है। प्रेम को ना तो हम नाप सकते हैं और ना ही तोल सकते हैं। प्रेम सिर्फ एक एहसास होता है जो हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है, जो हमारी आत्माओं से जुड़ा होता है। हाँ, यह बात ज़रूर है कि यदि आप प्रेम में हैं और प्रेम करते हैं, तो आपको एक स्वीट फीलिंग होती है, एक अच्छी फीलिंग होती है कि हम प्रेम में हैं। दोस्तों, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वास्तव में प्रेम क्या है। इसे हम फिर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेना और सिर्फ लेना, यह होता है स्वार्थ। लेना और देना, यह होता है व्यापार अर्थात बिजनेस। और देना और सिर्फ देना ही, यह होता है प्रेम। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ देने की इच्छा होती है कि हम सामने वाले को क्या दें। यदि हम प्रेम में हैं और अपनी खुशी के लिए प्रेम कर रहे हैं, तो यह प्रेम नहीं, स्वार्थ है, क्योंकि हम कुछ पाने के लिए प्रेम कर रहे हैं। और यदि हम प्रेम समर्पण भाव से कर रहे हैं, सामने वाले की खुशी का ध्यान रखकर कर रहे हैं, तो वह होता है सच्चा प्रेम। और दोस्तों, प्रेम तो प्रेम है। प्रेम सच्चा या झूठा नहीं होता है। प्रेम सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम में हमारी खुशी मायने नहीं रखती, वरन सामने वाले की खुशी ही वास्तविक खुशी होती है। दोस्तों, लोग पूछते हैं प्रेम का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कैसे हो सकता है? वहाँ तो हमारा स्वार्थ हो गया। प्रेम भाव में सिर्फ देने का भाव होता है, जिसमें हम सिर्फ देना ही जानते हैं। हमारा सुख, हमारी खुशियाँ, हमारा समय, हमारी भावनाएं। और दोस्तों, जिसने प्रेम पा लिया, उसे कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि जिसने 2.5 अक्षर का प्रेम पा लिया, उसे तो संसार का सारा खजाना मिल गया। उसे तो संसार में सब कुछ मिल गया और उसे किसी भी चीज़ को पाने की कोई ख्वाहिश ही नहीं रही, क्योंकि 2.5 अक्षर का शब्दकोश जिसने पा लिया, उसे संसार से कोई मतलब ही नहीं रहा। उसने तो संसार का सबसे बड़ा शब्दकोश पा लिया। तो दोस्तों, आप भी अपने शब्दकोश को बढ़ाइए और अपनी भावनाओं से जुड़े हर रिश्ते को समर्पित भाव से निभाइए। दोस्तों, प्रेम का लक्ष्य समर्पण होता है, किंतु
लोग प्रेम का लक्ष्य विवाह बंधन को ही मानते हैं और पा लेने को ही प्रेम मानते हैं, किंतु प्रेम का वास्तविक लक्ष्य समर्पण है, आत्माओं का मिलन है, भावनाओं का मिलन है। इसका एक जीता जागता उदाहरण राधा कृष्ण का प्रेम है। राधा कृष्ण कभी भी प्रेम बंधन में, कभी भी विवाह बंधन में नहीं बंधे, किंतु सदैव कृष्ण जी के हृदय में राधा जी का वास रहा है और राधा जी के हृदय में श्री कृष्ण विराजमान रहे हैं। तो दोस्तों, प्रेम विवाह बंधन से भी ऊंचा है और प्रेम में समर्पण ही सब कुछ है। हाँ, प्रेम पाप तब बनता है जब हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, जब हम अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे रहते हैं, तब प्रेम पाप रहता है और यह गलत भी है। और यही बात श्री भागवत गीता जी में श्री कृष्ण ने हमें बताई भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।